According to William Fither, finishing a good book is like leaving a friend. जब आप एक बुक को रीड कर देते हैं, जब आप एक बुक को कंप्लीट कर देते हैं, तो उस बुक को फिनिश करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के आप अपने एक फ्रेंड को, एक क्लोज फ्रेंड को छोड़ रहे हैं. एंड सेम थिंग हैपनिंग विद मी राइट नाउ, क्योंकि अभी अभी मैंने एक बुक कंप्लीट की है जिसका नाम है द डिफिनिटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज. And let me tell you something, if you want a bestseller, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, if you want a bestseller, then this book is for you. And number two, if you want कि आपको information और knowledge का एक खजाना मिल जाए, then this book is for you. बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज consider do subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my videos. मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक बेसिकली एक बुक रिव्यू वीडियो है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बुक मैंने पढ़ा है द डिफिनिटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं या ये किन लोगों के लिए स्पेशली बना है. नंबर वन, बिगिनर लेवल पीपल. अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल कॉलेज में सिर्फ वही बुक पढ़ते हैं जो कि हमारे सिलेबस में होते हैं, या हमें हमारे कोर्स के अंदर जो चीज़ें जो बुक शामिल होते हैं, जो इंक्लूड होते हैं, हम सिर्फ वो पढ़ते हैं. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ जो सिलेबस के मुताबिक जो बुक्स होते हैं उनमें होते हैं. इसके अलावा भी नॉलेज और इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है. अब होता क्या है कि जब कोई बंदा जो एक सिलेबस के मुताबिक जिसका हैबिट जिसकी आदत ऐसी बन चुकी है कि वो सिर्फ वो बुक पढ़ता है जो उनके सिलेबस में शामिल होते हैं, जो उसके सिलेबस में इंक्लूड होते हैं. जब हम कोई और बुक इसके अलावा पढ़ लेते हैं तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो वोकैबुलरी की होती है. हमारी वोकैबुलरी इतनी बिल्ड नहीं होती क्योंकि जो और बुक जो किसी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से जब हम कोई बुक उठा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास वोकैबुलरी की कमी होती है और इसको हम सही तरीके से या फ्लुएंटली रीड नहीं कर सकते हैं. तो नंबर वन चीज़ ये है कि ये बुक जो है ये एक बिगिनर लेवल पे है और इसमें चीज़ों को बहुत इन सिंपल वर्ड समझाया गया है. नंबर टू, पीपल हु वांट टू बी गुड एट सेल. मुझे लगता है कि दुनिया की अमीर तरीन या रिचेस्ट जो लोग होते हैं वो सेल्समैन होते हैं, बिकॉज सेल्स की जो है या किसी चीज़ को परचेज जब आप करते हैं, किसी चीज़ को जब आप सेल करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. यू कैन अर्न 1000, यू कैन अर्न 10,000, 100,000. जितना आप एफर्ट लगाएंगे उसके मुताबिक आपकी अर्निंग होगी, आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है. तो इस बुक में आपको ऐसी बॉडी जेस्चर समझाए गए, ऐसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है जिसके थ्रू आप कस्टमर के चेहरे को या आप कस्टमर या आप क्लाइंट को पक कर सकते हैं, या आप उसके फेस को या आप उसके माइंड को रीड कर सकते हैं और आप सेल में एक टॉप सेलर होंगे या आप बहुत आसानी से सेल कर सकेंगे. नंबर थ्री, पीपल हु वांट कंट्रोल अदर्स. हर बंदा इस दुनिया में पावरफुल होना चाहता है. हर बंदा चाहता है कि लोग उससे प्यार करें. हर बंदा चाहता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, उसका कॉमन सेंस अच्छा हो ताकि लोग उससे प्यार करें. तो उसके लिए ये बुक एक बहुत बेस्ट बुक है. जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि आप किस तरह बैठ सकते हैं, आप किसी से हाथ किस तरह मिलाएंगे, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, या किस तरह किसी और की माइंड को आपने रीड करना है और इसी मुताबिक फिर आपने फैसला करना है कि आपने आगे या सामने वाले बंदे से क्या बात करनी है. नंबर फोर, जॉब सीकर. जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं सबसे पहले वो अप्लाई करते हैं, इसको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. अब जो इंटरव्यू जो है सबको पता है कि ये जॉब हासिल करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप जो आपके सामने वाला बंदा है, आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर आप उसके माइंड को रीड कर रहे हैं और उसी मुताबिक आप जो अपनी बॉडी मोमेंट या अपनी बॉडी के जो जेस्चर है उसी हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं, जो
एक इंटरव्यू को जो बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है, जो उसको रिक्वायर्ड है, उसी तरीके से आप अगर जवाब दे रहे हैं, अगर आप उसी तरीके से उनको बिहेव कर रहे हैं, आपकी बॉडी जेस्चर और बॉडी मूवमेंट जो है वो वही है जो उसको रिक्वायर्ड है, देन यू विल डेफिनेटली हायर्ड, वो आपको हायर करेगा। तो ये बुक उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो लोग जॉब के तलाश में होते हैं। नंबर 5, इमेच्योर पीपल। एक कॉलेज की डिग्री या एक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री इस चीज़ की गारंटी कभी भी आपको नहीं दे सकती कि आपकी पर्सनैलिटी एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होगी, आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि इसके लिए आपने दुनिया में बाहर जाना होता है, आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लोगों से आपकी डीलिंग होती है। तो ये बुक आपको हेल्प आउट करेगा कि आप लोगों से किस तरह डील करें, किस तरह अपने ऑपोजिटिव सेक्स जो है यानी औरतों के साथ आप किस तरह डील कर सकते हैं, किस तरह लोगों के बॉडी जेस्चर और किस तरह लोगों के माइंड को रीड करना है, एंड टाइम के साथ किस तरह आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ये बुक उन लोगों के लिए है जो इमेच्योर है या लोगों के बारे में उनको आइडिया नहीं है कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं, पॉलिटिकल लीडर किस तरह बिहेव करते हैं, आपका ऑफिस का जो बॉस है वो किस तरह बिहेव करता है, एंड योर एचआर एंड योर मैनेजर किस तरह बिहेव करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।